है। देखिए क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एक एरिया है, एक सर्कल है, उसका एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, डायमीटर 10 है और डायमीटर 24 है। मतलब क्या कह रहा है, एक एरिया एक और एरिया, ये दो सर्कल का जब हम एरिया जोड़ते हैं ना तो क्या बन जाता है, एक बड़े सर्कल का जो एरिया बनेगा, तो इसका आप मुझे डायमीटर बताएं, यही पूछ रहा है। बोलिए हाँ। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, डायमीटर का वैल्यू 10, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं रेडियस का, बोलिए हाँ। इसके रेडियस का वैल्यू कितना आएगा, 24, 12, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया प्लस इसका एरिया A1 प्लस A2 क्या इसके एरिया के बराबर है, बोलिए हाँ। अरे हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए, ठीक है। इसका रेडियस मैं r मानता हूँ, जो मुझे मोर और लेस पता करना है, तो a को मैं लिख दूँ पाई r स्क्वायर, बोलिए हाँ। लिख दूँ, तो बोलिए हाँ लिख दीजिए, अरे कोई बोलिए नहीं, ठीक है। मैं ऐसा लिख दूँ a इज इक्वल टू A1 प्लस A2, यही बोला है ना कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, ठीक है। a का वैल्यू तुमने निकाला था पाई r स्क्वायर, A1 का वैल्यू लिख दो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, A2 का वैल्यू लिख दो पाई इंटू 12 का स्क्वायर, बोलिए हाँ लिख दीजिए। क्या पाई, हाँ आंसर इज 30, क्या पाई पाई कट गया। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका दिमाग, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे खोल के, लेकिन क्या आपको पता है 5 12 और क्या होता है ट्रिपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 30, ये एक पाइथागोरस ट्रिपल है। 5 12 एंड 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपल। तो रेडियस कितना आया, 13 आया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा है, 26। क्या क्वेश्चन आसान था, अरे हाँ, ठीक है। आप लोग देखें, मैं इस बार बेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, ठीक है, यही आएगा एग्जाम में। क्या आप लोग ये क्वेश्चन आएगा तो 26 मार्क के आ जाएंगे, ऑप्शन भी यही रहेगा, अब उसका भी चिंता मत करो, डायरेक्ट 26 मार्क के आ जाएंगे। कितने लोग मार्क के आ जाएंगे, सेम रहेगा। और जिस दिन बोर्ड का पेपर आएगा उस दिन मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मैं 100% बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जिसको लेना है ले लो, और जिस दिन पेपर आएगा मेरे को कॉल करके बोल, अगर नहीं आया तो ये भी बोल सकते हो सर बोले थे नहीं आया, लेकिन यू कैन डू दिस ऑल्सो, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी हैं इस क्वेश्चन के साथ, आंसर 26 ही होगा, मार के आ जाना, सॉल्व मत करना, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, अरे हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन दू, देख के बता सकते हैं क्या। मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे डायमीटर मान लीजिए मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है, और इसका डायमीटर 8 कर देता हूँ, तो बताइए तो दूसरा का डायमीटर कितना होगा, सोच के सिर्फ, वेरी गुड, इसने लगाया दिमाग, है कि नहीं। फिर से समझ में आया कि यहाँ पे एंड रिजल्ट तो यही आने वाला था, है कि नहीं। मतलब यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर। आपको समझ में आया, मैंने आपको उस दिन ट्रिपल क्यों सिखाया था, उसका यूज कहाँ कहाँ आएगा, मैं बोला था ना हर जगह यूज आएगा, इसलिए आता है, ठीक है। तो आज मैं आपको ट्रिपल तो याद नहीं कराऊंगा, बट ये यूज आता है, ठीक है। ओके कूल। अब मान लीजिए कोई लड़का ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहता था, वो ये कहना चाहता था कि सर अगर मैं डायमीटर के साथ जाता हूं तो क्या कोई दिक्कत है। मैं क्या कह रहा हूं, आप इस चीज को देखें, इस क्वेश्चन के डेप्थ पे जा रहा हूं, लेकिन आंसर की जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर क्या होगा, अरे आंसर क्या होगा, 26, 100%, ठीक है, 100%, ठीक है। इसलिए आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में इंपॉर्टेंट लिखना है, लिखिए, हाईलाइटर लगाना है लगाइए, कहीं लिख दीवार पे चिपका लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आने वाला है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का देखा होता है कि सर देखिए यहाँ डायमीटर 10 था, यहाँ डायमीटर 24 था। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा लिखता है, ठीक है, तो उसने क्या गलत लिखा, पाई डी स्क्वायर, मतलब डी कैपिटल डी इज इक्वल टू पाई D1 स्क्वायर प्लस पाई D2 स्क्वायर। क्या ये गलत है, ये इक्वेशन गलत है क्या इस क्वेश्चन की, लिख सकता है कोई बंदा, बोलिए हाँ, जरूर लिख सकता है, क्योंकि अगर डी को वो 2r लिखता है तो 4 तो हर जगह से कट जाएगा ना। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए, नहीं सोच पा रहे, ये इक्वेशन भी वर्क कर सकता है, ठीक है। इक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस और डायमीटर सेम कर सकते हैं इक्वालिटी के जगह पे, अगेन इतना